इन दिनों में सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि दो गज दूरी आपस में बनाए रखो, इसके ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है कि इसलिए ताकि कोरोना वायरस से हम एक दूसरे को प्रभावित ना करें। बड़ी अच्छी बात है, जिस बीमारी से लोग इन दिनों में प्रभावित होते जा रहे हैं उससे बचने के लिए ये एक न रास्ता बताया गया है। और हम लोग देखते हैं कि ये सिर्फ न कोरोना वायरस से बचने के लिए नहीं है, लेकिन अगर हम लोग पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र में भी ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाए रखे, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखे, इसके बारे में भी बहुत से बार चर्चा की गई है। और हम लोग देखते हैं वो कोरोना वायरस का प्रभावित होने के लिए नहीं है, लेकिन पापों से हम प्रभावित ना हो इसलिए कुछ लोगों से हम डिस्टेंस बना के रखकर उन्हें अपने पास से दूर रखें। इसका मार्गदर्शन पवित्र शास्त्र में दिया गया है। तीमुथियुस की दूसरी पत्री 3 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन में अगर हम लोग पढ़े तो हम लोग को वहां बड़े साफ रीति से देखने को मिलता है कि अंतिम दिन ये बड़े कठिनाई के दिन होंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले से बैरी, विश्वासघातकी, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसके शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसे से दूर रहना, ऐसों से स्टे अवे। इंग्लिश बाइबल कहती है कि स्टे अवे। हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोगों से, और यहाँ न जितने गुण बताए गए हैं जो स्वभाव मनुष्य का है, स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले से बैरी, विश्वासघात की, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर को नहीं वरन सुख विलास को चाहने वाले। और इन सारी गुणों को देखें तो यहाँ 3 बार अभिमानी, डिंगमार और घमंडी, असंयमी, ये 3-4 बातें अगर हमने देखे तो हम लोग को देखने को मिलता है कि घमंड, मनुष्य का घमंड, गर्व, इसके विषय में ये 3 बातें यहाँ नजर में आती हैं। और सचमुच ही आज मैं और आप भी न सावधान होने चाहिए कि ये बातें क्यों बार बार इसका वर्णन किया गया है, ओ कि हम नम्र और दीन बने रहें। आज इन दिनों में धार्मिकता का घमंड बहुत से लोगों में दिखाई देने को मिलता है, और ऐसे घमंडी, ऐसे गर्व से भरे हुए लोगों से पवित्र शास्त्र में जो आपको बता रही है कि हम उनसे दूर रहें, उनसे परे रहें। हम लोग देखते हैं पवित्र शास्त्र में ऐसे लोगों का बहुत से बार वर्णन है। फरीसी लोगों के विषय में बहुत से बातें बताई गई हैं जो कि न धार्मिकता का नियम बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, लेकिन देखने को मिलता है कि वे सिर्फ ये बताने के लिए कि हम नियम का पालन करने वाले हैं, सच्ची धार्मिकता नहीं है, लेकिन इन नियमों का पालन हम करते हैं कि इसलिए हम धार्मिक हैं, ये कहते थे। लेकिन न ऐसे लोगों के विषय में प्रभु यीशु मसीह भी मुझे और आपको फरीसियों के उस खमीर से बचे रहो, प्रभु कहता है। जो दिखावटी की धार्मिकता है, घमंड दिखाने वाली धार्मिकता है, उससे बचे रहो, इसके विषय में कहते हैं। हम लोग देखते हैं न पवित्र शास्त्र में उन लोगों का वर्णन किया गया है। फरीसी लोग एक स्त्री को पकड़ के ले आते हैं, वे बेचारी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के सामने, और कहती कि प्रभु यीशु मसीह, आज्ञाओं में बताया गया है कि ऐसे स्त्री को फतराव करके मारा जाए, तो अभी हम बताओ कि हम कैसे इसको सजा दें। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ उस स्त्री के विषय में कहते हैं और कि सचमुच ही वो कुछ नहीं कहते, थोड़ी देर शांत रहते हैं, लेकिन लोग, ये फरीसी लोग पूछते ही रहते हैं कि क्या करें, हम क्या करें। तब प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं कि तुम में से जो निष्पापी है पहले उसके ऊपर पत्थर उठाए। तो हम लोग देखते हैं कि घमंड से भरे हुए ये फरीसी लोग वहां से धीरे धीरे करके
चले जाते हैं। ओ लूका रचित सुसमाचार में ऐसे फरीसी के विषय में बड़ी सुंदर सा उस जब प्रार्थना करने आता है और एक चुंगी लेने वाला भी पवित्र भवन में प्रार्थना करने के लिए आता है, तो ये फरीसी प्रार्थना कर रहा है, प्रभु बाजू में वो जो आदमी खड़ा है चुंगी लेने वाला पापी है, गलत तरीके से पैसा कमाने वाला है, उसकी तरफ उंगली करके प्रभु से कहता है, प्रभु मैं इसके समान नहीं हूँ, मैं तो उपवास रखता हूँ, मैं तो न निरंतर तेरे वचनों का पालन करता हूँ और पढ़ता हूँ, उसके अध्ययन करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, सारे बातों का वर्णन करता है। मालूम है प्रभु यीशु मसीह बाद में उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना भी सुनते हैं, जो न ऊपर की ओर अपनी नज़र भी नहीं उठाता और वो अपने आप को पापी मानता है। प्रभु कहता है कि ये फरीसी की नहीं लेकिन इस चुंगी लेने वाली की प्रार्थना सुनी गई। तो हम लोग को देखने को मिलता है कि घमंड से, धार्मिकता के घमंड से भरे हुए लोगों से भी परमेश्वर बचे रहने के लिए मुझे और आपको कहते हैं। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय है 1 से लेकर 10 वचन हम लोग को देखने को मिलता है। क्यों मनुष्य इन दिनों में घमंड और गर्व से भरा हुआ है। और अगर मनुष्य की धार्मिकता गिनी जाए तो मनुष्य के संपूर्ण धार्मिकता को काउंट करें तो किसी ने कहा है कि सिर्फ उसके पास में 1% धार्मिकता है जिससे उसका उद्धार नहीं हो सकता, वो पवित्र नहीं माना जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्य अपने धार्मिकता के ऊपर बहुत घमंड करता है। और हम लोग को देखने को मिलता है कि आगे कि मनुष्य का स्वयं का उद्धार करने के लिए भी उसमें 1% की भी योग्यता नहीं थी। लेकिन परमेश्वर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए और हमें धार्मिक ठहराया। तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य ने गर्वी धार्मिकता का घमंड किया, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो योग्य नहीं है। और दिन पर दिन हम लोग देखते हैं कि आज इस प्रकार का घमंड बहुत से लोगों को जीवनों में देखने को मिल रहा है। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 16 वचन में लिखा हुआ है कि अभिमानी ना बनो, दिनों के साथ में संगति करो, नम्र लोगों के साथ में संगति करो और अपनी दृष्टि में अपने आप को बुद्धिमान ना समझो। अपनी दृष्टि में अपने आप को बुद्धिमान ना समझो। रोमियो 12:16 में बड़े साफ रीति से इसके बारे में वर्णन किया गया है। और नीति वचन 30:12 में ये कहते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो अपने दृष्टि में न शुद्ध है लेकिन वे प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले गए नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अपनी दृष्टि में शुद्ध समझते हैं लेकिन वे धुले गए नहीं हैं। और कई बार हम लोग देखते हैं क्यों मनुष्य इस प्रकार से न दूसरों को दोषी ठहराता है, स्वयं को धार्मिक ठहराता है। और ये इन दिनों में बहुत देखने को मिल रहा है। और मैं और शायद सामने वाला आदमी भी वही पाप करता होगा, लेकिन सामने वाला आदमी खुलेआम पाप करता है इसलिए वो बहुत अधार्मिक है कि वह पापी है, इस प्रकार का विचार हम करते हैं। लेकिन मैं वही पाप करता हूँ लेकिन मैं छुप कर करता हूँ, इसलिए हम लोग अपने आप को धार्मिक समझते हैं। मुझे मालूम है न एक पास्टर का बेटा जब कभी भी दूसरे लोग मोबाइल पे फ़ोन करते खुलेआम ब्लू फिल्म देख रहे हैं, प्रॉन फिल्म देख रहे हैं, तो न वो कहता था कि अरे कितने बुरी चीज़ें देखते हैं, लेकिन रात को यही ब्लैंकेट ओढ़ के वो मोबाइल पे ऐसे गंदे पिक्चर देखता था। वो मेरे प्रिय सच में कई बार हम लोग वही पाप छुप कर करते हैं तो अपने आप को धार्मिक ठहराते हैं, लेकिन सामने वाला अगर खुलेआम से करता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो बुरा है, वो पापी है। वो मेरे प्रियो सचमुच ऐसे धार्मिकता से बचे रहो। इस प्रकार के धार्मिकता से बचे रहने के लिए प्रभु कहता है जितना ही हम स्वयं को धार्मिक मानने की कोशिश करते हैं दूसरों को हम दोषी ठहराते हैं, और परमेश्वर की दृष्टि में उतना ही ज़्यादा दोषी ठहरते जाते हैं। फरीसियों के समान हम लोग भी ऐसे ही ठहराए जाते हैं। प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय 17 वचन में लौदकिया की कलीसिया के विषय में लिखा हुआ है, बड़े साफ रीति से क्या है कि प्रभु कहता है कि तू स्वयं को धार्मिक, धनी, सुंदर और अपने आप को बड़ा अच्छा समझता है, तेरे समान कोई भी नहीं है ऐसा तू समझता है, लेकिन प्रभु कहता है कि तू अभागा, कंगाल, तुच्छ
और नंगा है, अंधा है, नंगा है। ओ मेरे प्रियो, इस प्रकार से ओ लौदकिया की कलीसिया को प्रभु कहता है, जो स्वयं को बड़े धार्मिकता से सजे हुए अपने आप को मानते थे और कहते थे कि हम बहुत धनी हैं, सुंदर हैं, धार्मिक हैं, लेकिन प्रभु उनको कहता है कि तुम अभागे और कंगाल हो, अंधे हो, नंगे हो। क्या हमारी धार्मिकता भी तो इस प्रकार की नहीं है? हम बड़े कोई से जोर जोर से लोगों को बता रहे हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं, और हम न लौदकिया के कलीसिया के सामने परमेश्वर के दृष्टि में हो गए। हम कैसे हमारी धार्मिकता का मूल्यांकन करें, कैसे उसका मूल्यमापन करें, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 12 वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 10:12 में, जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और खुद से खुद की तुलना करते हैं, जो अपनी प्रशंसा खुद ही करते हैं और अपनी तुलना अपने ही ठहराए हुए नियम से खुद से ही करते हैं और दूसरों को मूर्ख ठहराते हैं, मेरे प्रियो, सचमुच दिखावे के धार्मिकता कई बार ऐसी ही होती है, जो खुद की प्रशंसा करते हैं अपने स्वयं से ही, और न दूसरों को मूर्ख ठहराते हैं, दोषी ठहराते हैं। परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से कह रहा है कि ऐसे लोगों से बचे रहो। नबूकदनेस्सर, दानियल की किताब में नबूकदनेस्सर राजा के विषय में उसका वर्णन किया गया है कि कैसे घमंड से भरकर, जिसको वार्निंग दी गई थी, दानियल ने बताया था, जब उसको सपना गिरा तो परमेश्वर ने आकर उसको समझाया कि उस राजा को, नबूकदनेस्सर को जाकर समझा कि वो परमेश्वर के सन्मुख नम्र और दीन बना रहे तो परमेश्वर उसका राज्य बनाकर रखेगा। लेकिन मालूम है, ये वार्निंग देने के 1 साल के बाद में नबूकदनेस्सर राजा जब अपने महल में ऊपर खड़ा होता है और कहता है, दानियल की किताब 4 अध्याय 30 वचन में लिखा हुआ है कि क्या इस बेबीलोन को अपने बाहुबल से मैंने नहीं बनाया क्या? और हम लोग को देखने को मिलता है कि उसी क्षण नबूकदनेस्सर राजा ये जानवर के समान घास चरने लगता है, जानवर का स्वरूप उसमें आ जाता है, घमंड करता है। तो कैसी दशा होती है मेरे प्रियो, सचमुच बहुत से लोग हैं, मैंने अपना चर्च बनाया, मैं अपने प्रयत्नों से, अपने कोशिशों से मैंने अपनी ज़िंदगी बनाई, मेरे पैसों से मैंने ये किया वो किया, कितनी ही बातें कहते हैं, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में अभी भी वो अधार्मिक है, वे अभी भी नंगे हैं, अंधे हैं। मेरे प्रियो, सचमुच मुझे और आपको सावधान रहना है। इन दिनों में हर एक कलीसिया न यीशु के आगमन की राह देख रही है। सब लोग बोल रहे हैं कोरोना आ रहा है, दिन पर दिन और बीमारियां बढ़ रही हैं, प्रभु जल्दी आने वाला है। हर एक चर्च में प्रचार किए जा रहे हैं। और ऐसे यातनाओं के दिनों में सचमुच हमें न इस बीमारी के हमने थोड़ा सा ही इसका सामना किया तो कैसे जिंदगी मुश्किल सी लगने लगी है। आप विचार करें, आने वाले दिनों में एक धार्मिक जीवन व्यतीत करना भी कितना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। और इसका कारण है क्यों हम अभी भी सच्ची धार्मिकता की ओर नहीं फिर रहे, कारण इसका कि हमने दिखावे की धार्मिकता को महत्व दे दिया है, उसको स्थान दे दिया है, उससे भर गए हैं जो दिखावे के हैं और ऐसे घमंड से भर गए हैं जिससे सच्चाई हमको पता नहीं चल रही। मेरे प्रियो, हमें आज सावधान होना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम सच्चे धार्मिक जीवन व्यतीत करने लग जाए, गांधी जी ने कहा था, अगर मसीह लोग अगर सच्चे प्रभु यीशु मसीह के समान बताई हुई बातों के अनुसार जीवन व्यतीत करने लग जाए तो सारा भारत देश प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लग जाएगा। सारा भारत देश प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लग जाएगा अगर कलीसिया का हर एक सदस्य, हर एक मसीह प्रभु यीशु मसीह के समान उसकी आज्ञाओं में रहकर जीवन व्यतीत करने लग जाएगा। वो सच्ची धार्मिकता है मेरे प्रियो। लेकिन आज ये प्रभाव हमको देखने को नहीं मिल रहा है। आज जितना भी प्रभाव आज हम मसीह समाज का आज इस संसार में है, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे मिशनरियों ने करके गए हैं, उसी के प्रभाव हम लोग देख रहे हैं। आज प्रेजेंट टेंस में जो आज हम मसीह लोग हैं, हम लोग एक अंश मात्र भी छाप अन्य जातियों पर मसीहता की या हमारे सच्चे धार्मिकता के नहीं छोड़ पा रहे हैं। मुझे और आपको आज इसके ऊपर विचार करने का है। क्या आज कौन धार्मिक है?
आज बहुत से चर्चेस चिल्ला चिल्ला कर, जिनके पास में हजारों लोग आते हो, कहते हैं हमारा धार्मिक चर्च है। जिनके पास में बड़े बड़े बिल्डिंग से, वो कहते हैं कि हमारा धार्मिक चर्च है। जिनके चर्चेस में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, कोई बीमारी नहीं गिरता है, वो कहता है कि वो सच्चे धार्मिक लोग हैं। ओ मेरे प्रियो, लेकिन क्या सचमुच ही प्रभु की दृष्टि में ऐसे हेल्थी और वेल्थी चर्च ये सच्चे धार्मिक होते हैं क्या? इन दिनों में यही प्रचार चारों ओर किया जा रहा है। हेल्थ और वेल्थ के ऊपर बहुत से लोग प्रचार करते हैं और सोच बोलता थे दुनिया को कि ये अगर आपके पास में है तो आप सच्चे धार्मिक हैं। लेकिन प्रभु के दृष्टि में अभी भी हम लोग हमारी धार्मिकता मैले चिथड़े के समान है। मुझे और आपको आज सावधान होना बहुत जरूरी है यीशु के दूसरे आगमन में अभी भी देर हो रही है। हम लोग भी, मैं भी कई बार बोलता, प्रभु कितने सालों से हम सुन रहे हैं, क्यों देर हो रही है? क्योंकि मैं और आप अभी तक के स्वर्ग में जीवन व्यतीत करने के योग्य नहीं बने हैं। हमने उस लाइफस्टाइल को अभी तक के अपनाया ही नहीं है। हम वहाँ प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, रह ही नहीं पाएंगे। और इसलिए प्रभु टाइम कर रहा है कि मैं और आप अपने दिखावे की धार्मिकता को, इस धार्मिकता के घमंड को दूर करके सच्ची धार्मिकता को ग्रहण करें। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 22 और 23 वचन में बड़ा सुंदर प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व, चाल चलन, धार्मिकता का जीवन उसको उतार डालो और नया वस्त्र, धार्मिकता के वस्त्र पहन लो। पुराने अधार्मिक बातों को निकाल डालो और नए को पहन लो। आज मेरे प्रियो, सचमुच ही अपने पास में आज अपने जीवन का थोड़ी देर निरीक्षण करें कि क्या मेरे पास में भी ऐसी दिखावे की धार्मिकता है क्या? सिर्फ गर्व करने वाली धार्मिकता है क्या? सच्ची धार्मिकता से अभी भी मैं दूर हूँ। तो आज प्रभु कह रहा है कि उसको उतार डालो और सच्ची धार्मिकता जो मैं तुमको देता हूँ उसे पहनो। और वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में निमंत्रण देना। वो उसको कहना कि प्रभु तू मेरे जीवन में आ, और वो तुमको धार्मिक बनाएगा। वो तुमको अपना मित्र बनाकर अपने साथ में रखेगा और आपके जीवन को सच्ची धार्मिकता से सजाते रहेगा। वो दिखावे की नहीं, सिर्फ घमंड और गर्व करने वाली नहीं, लेकिन सच्ची धार्मिकता से वो आपको सजाते रहेगा। प्रभु आपको आशीषित करे और एक सच्चा धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए आज एक अपना नया समर्पण करें, अपने जीवन का थोड़ी देर निरीक्षण करें और आइए आज प्रभु से कहें कि प्रभु सचमुच ही मैंने देखा हूँ कि मुझ में दिखावे की धार्मिकता है, मुझ में सिर्फ घमंड करने वाली धार्मिकता के कुछ गुण हैं। मैं आज चाहता हूँ कि मुझे तो क्षमा कर और मुझ में सच्ची धार्मिकता आने दे। प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन तेरे समान बनने दे। तेरी आज्ञाओं पर मुझे चलना सिखा, तेरी इच्छाओं में जीवन व्यतीत करना सिखा और अपने महिमा तो करा दे। विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Humble thyself in the sight of the Lord. Humble thyself in the sight of the Lord. Humble thyself in the sight of the Lord, and He shall lift you up higher and higher, and He shall lift you up, and He shall lift you up higher and higher, and He shall lift you up. Humble thyself in the sight of the Lord. Humble thyself in the sight of the Lord, and He shall lift you up higher and higher, and He shall lift you